औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग? आप लोग के लिए मैंने एक हमारी ऑनलाइन क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग की है। 3 चीज़ें बनाएंगे। ये 3 घंटे की क्लास थी, इसको मैंने काफ़ी स्किप किया है, लेकिन सारे मेन पार्ट्स जो है वो मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं। अच्छा, ये मैंने देखिए मोल्ड ले लिया है, फ्लाइन मोल्ड। इसमें मैंने चीनी डाल दी, ब्राउन शुगर, और इसको दरमियाने चूल्हे से भी बिल्कुल हल्के चूल्हे पे हमें इसने रखना है। दूसरे पतीले में प्याज डाल देंगे, बिरयानी की तैयारी करनी है, ठीक है। प्याज लाल करने रखेंगे ऑयल डाल के। अच्छा व्यूअर्स, आप लोग को अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों से शेयर करें। तो मैं बता रही थी कि ये हमारी जो क्लास जो थी ऑनलाइन 3 घंटे की मेगा क्लास थी, उसमें हम लोगों ने 3 डिशेस एक साथ बनाई थी। लास्ट क्लास जो होती है हमारी, ठीक है ना। एक तो हमने पॉप्सिकल बनाना सिखाया था, स्ट्रॉबेरी शेक बनाया था, दूध और स्ट्रॉबेरी को कट करके स्ट्रॉबेरी शेक बनाया था। थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज कटिंग करके रखी थी, ठीक है। स्ट्रॉबेरी प्यूरी ऐसी थी जिसमें चंक्स आ रहे थे स्ट्रॉबेरीज के भी, ठीक है। आप लोग देखते जाएं इसकी असेंबलिंग। 2 मोल्ड हैं हमारे पास, और पॉप्सिकल मेरी बेटी ने बनाई थी, और क्लास में सबकी फरमाइश भी थी ऑनलाइन क्लास में कि हमें पॉप्सिकल बनाना सिखाया जाए। बच्चों की फरमाइश भी थी बहुत सारे। अब मोल्ड में जो है साइड्स ब्रश करने के बाद जो है एक्सेस निकाल दिया, और एक्सेस निकालने के बाद जो हमारे पास स्ट्रॉबेरीज कटिंग हुई हुई थी वो डाल दिए। दूसरा मोल्ड भी हो चुका है रेडी ऑलमोस्ट। अच्छा, तो व्यूअर्स, जो बायकाट वाली चीज़ें हैं वो एक्चुअली ये बहुत पहले की वीडियो है। हमारी फर्स्ट क्लास का जो था उसकी वीडियो है, मेगा क्लास फर्स्ट ऑनलाइन सेक्शन का जो था कोर्स, उसमें जो हमारी लास्ट मेगा क्लास हुई थी उसकी है ये वीडियो। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे जो है पुदीना कटिंग करके डालना है, ठीक है, बारीक बारीक कटिंग करके डालना है। अच्छा, तो मैं ये बताना चाह रही थी कि तब हमें बायकाट का कोई आइडिया नहीं था, तब ये सीन भी ऐसा नहीं था। तो काफ़ी चीज़ें इसमें आपको वो चीज़ें दिखेंगी जो बायकाट वाली भी हैं, ठीक है ना। तो अब हमने बायकाट वाली चीज़ों के एग्जाम्पल्स लेना शुरू कर दिए हैं। तो अगर आपने वो चीज़ें दिख रही हैं तो प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत पहले की वीडियो है। अब मेरा समझ लें कोर्स में, ऑनलाइन कोर्स में सीज़न 4 चल रहा है, मतलब ये सीज़न 1 की जो वीडियो है वो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। कल मेरी नज़र से गुजरी तो मैंने कहा चलो मेरे व्यूअर्स के साथ ये शेयर कर दिया जाए। दोनों मोल्ड में पुदीना डल चुका है, और अब ये जो है 7 अप कोल्ड ड्रिंक है वो डाल रहे हैं, ठीक है। 7 अप कोल्ड ड्रिंक एक जार में भर लिए और वो डाला जा रही है। तो व्यूअर्स, 7 अप कोल्ड ड्रिंक लगभग दोनों जार में डाल रहे हैं, ठीक है। और ये हमारी चीनी मेल्ट हो गई है। इसमें मैंने बिल्कुल 1 स्पून जितना पानी डाला है
कि जहाँ जहाँ सरफेस में चीनी अगर चिपक गई है तो वो भी मेल्ट हो जाए, ठीक है। और अब इसमें लेमन स्क्वीज़ किया हुआ जो है वो डाल रहे हैं, ठीक है। ये हो गई है बिल्कुल रेडी। अच्छा, जो हम लोग ने प्याज लाल करने के लिए रखी थी उसमें मैंने टमाटर डाल दिए, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, ठीक है। दरमियाने साइज़ के डाले हैं 3। और अब ज़ीरा डाला हुआ है, ये गोश्त डाल दिया। इसको मिक्स करके गोश्त गलाने के लिए थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक कर रख देंगे ताकि ये हो जाए। इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें स्किप की हुई हैं। वजह यह है कि 3 घंटे की वीडियो को 27 मिनट में लेके आई हूँ, तो फिर थोड़ा सा तो होता है ना। तो ये मोल्ड मैंने बंद कर दिए हैं, ठीक है। और अब ये चले जाएंगे डीप फ्रीज़र में। दूसरे मोल्ड की भी यही तैयारी होगी, ठीक है। स्ट्रॉबेरीज डालनी है, फिर मिंट लीव डालेंगे, फिर इसमें आपने डाल देना है 7 अप कोल्ड ड्रिंक। अच्छा, 7 अप कोल्ड ड्रिंक अभी बाइकाट है, तो आप लोग इसके रिजेंबल पॉप्स के जो ब्रांड आते हैं उसमें भी 7 अप फ्लेवर है, वाइट फ्लेवर है। फिर जिम्बाब्वे की भी 7 अप आती है, आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अभी ये सब चीज़ें जो बाइकाट हैं उसके रिजेंबल्स बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ चुकी हैं, और उनसे भी हमने अभी रिसेंट दोबारा पॉप्सिकल्स और बनाई थी तो बहुत अच्छी बनी थी। इसमें भी लेमन जूस पहले से डाल रहे हैं, और ये देखें मेरा हो चुका है। अब ये गरम गरम है, इसी में ही मुझे इसको पूरा फैलाना है जितना ये फैलता है, क्योंकि ये फिर बन जाएगा बिल्कुल स्टिक टॉफ़ी की तरह, और ये ठंडा जैसे ही होगा वो बिल्कुल स्टिकी हो जाएगा। ये फैल चुका है लगभग जितना फैलने का था, ठीक है। और अब ये 10 मिनट में ये मोल्ड बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो ये बिल्कुल जम जाएगा। पॉप्सिकल्स लगभग हो चुकी हैं, ठीक है, प्रिपेयर। अब ये चली जाएंगी फ्रिज में, डीप फ्रीज़र में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, बिरयानी का जो गोश्त है वो लगभग गल चुका है और पानी भी ख़त्म हो चुका है, तो अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे और फिर इसमें कुछ मसाले डालेंगे, ठीक है। सारे घर के मसाले हैं, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और फिर एक जो है वो ज़ीरा पाउडर है, ज़ीरा है साबित, हल्दी है, गरम मसाला पाउडर है, ठीक है। और एक चाट का मसाला भी थोड़ा सा था इसमें। और अब साबित गरम मसाला डालेंगे, लौंग और काली मिर्च, ज़ीरा, दालचीनी, स्टार अनीस और बेलीज होते हैं, इलायचियाँ हैं, और बस, और बड़ी इलायची, छोटी इलायची और बड़ी इलायची। ये डालने के बाद अच्छे से इसको भून लेंगे, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है ताकि सारे मसाले भी अच्छे से पक जाएं। वही दरमियाने चूल्हे पे हम इसे ढक कर ही पकाने वाले हैं। अच्छा, जो हम लोग ने अभी मोल्ड तैयार किया था, अब उसकी तैयारी करेंगे। उसके फ्लैन को बनाएंगे सबसे पहले। तो 3 अंडे, एक कंडेंस मिल्क का जार लेंगे, और जितना हमने कंडेंस मिल्क का जार में जितना हमने कंडेंस मिल्क यूज़ किया है ना, मतलब एक जार जितना, उतना ही हमें मिल्क यूज़ करना है। एक जार जितना, एक टिन जितना, सॉरी टिन है ये नहीं है जार। एक टिन जितना ही यूज़ करेंगे मिल्क भी, और है ना कंडेंस मिल्क भी, ठीक है। और 3 अंडे हैं, थोड़ा सा वनीला एसेंस जाएगा, और अगर आपको इसमें कोई फ्लेवर करना है तो लेमन जीस्ट डाल सकते हैं। लेमन जीस्ट भी आप घर में बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेमन जीस्ट के लिए आपने पूरा लेमन लेना है
और लेमन को अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि इसका जो ऊपर का जो है ना उसको थोड़ा सा कद्दूकश कर लेंगे। यही आपका हो जाता है लेमन जीस्ट, और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने 3 अंडे इसमें डाले थे, ठीक है। ये देखो मैं इसी कंटेनर में ही इसी टिन में मैं दूध डाल रही हूँ और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इतना ही दूध चाहिए जितना हमारा कंडेंस मिल्क है, ठीक है। और 3 अंडे हैं। आप इसमें इलायची फ्लेवर भी डाल सकते हैं, कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं। अगर वनीला एसेंस नहीं है तो आप कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं, अगर है भी तो भी आप कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आपको कौन सा फ्लेवर ज़्यादा पसंद है वो। लेकिन इसको अच्छे से ग्राइंड करना है, जूसर में ग्राइंड कर लें तो बेहतर है, या केक बीटर में कर लें तो भी बेहतर है। अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है मोल्ड। अगर ये गरम गरम में डालेंगे तो ये जो शुगर सिरप है ना वो इसमें मिक्स हो जाएगा। तो अब ये ठंडा हो चुका है मोल्ड बिल्कुल, हमने इसमें ये डाल दिया है हमारा फ्लैन का। अब हम इसमें केक का बैटर बना के डालेंगे, 2 अंडे का केक का बैटर, जो आप लोग के पास पहले भी रेसिपी मौजूद है मेरे चैनल पे। अगर आप लोग ने नहीं देखी हो तो अभी हम आपके सामने बना भी रहे हैं, और अगर देखनी है तो आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आप 2 अंडे हमने डाल दिए हैं, 2 अंडे हमने डाल दिए हैं इसमें, ठीक है। और इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। और अब हम जो है इसमें चीनी डालेंगे, 1 कप जितनी, 1 कप 250 वाला जो कप होता है ना, 250 ग्राम या 250 ml वाला कप, वो डालेंगे। अच्छा, दबा दबा के नहीं डालेंगे क्योंकि नॉर्मली चीनी डालनी है हमें। तो ये लगभग 1 कप में मैं 1 टेबल स्पून कम डालती हूँ, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा मीठा कम खाया जाता है। अगर आप लोग को प्रॉपर मीठा चाहिए तो आपने 1 कप पूरा डालना है, ठीक है। जो केक जार होता है ना, केक मेजरमेंट कप होता है ना, उसमें बड़ा वाला जो कप होता है वो पूरा भर के डालना है। अंडे बीट हो चुके थे, थोड़े से क्रीमी टेक्सचर आ चुका था अंडे में, इसीलिए हम इसमें चीनी को भी अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, वनीला एसेंस डाल दिया, ठीक है। बेकिंग सोडा और अब बेकिंग पाउडर डालेंगे, और थोड़ा सा सॉल्ट डाला है हमने, 1 पिंच जितना सॉल्ट डाला है, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला, नहीं, ½ टीस्पून बेकिंग सोडा है और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, ठीक है। और हमें मैदा इतना लेना है कि 1 कप में मैदा आपने 1 टेबल स्पून छोड़ देना है, वो 1 टेबल स्पून जो है ना वो आपका चॉकलेट पाउडर जाएगा, ठीक है। मेरा चम्मच छोटा था तो इसीलिए मुस्तकिल डाले जा रही थी, लेकिन इसका रेशो यही बनता है, ठीक है। ये आपका चला गया अंदर। अब आप इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें। अब यही कप में आधा दूध ले लेंगे और आधा जो है वो ऑयल, बटर या घी जो आपके पास अवेलेबल हो, ऑयल, बटर, घी, इन तीनों में से कोई एक चीज़, ठीक है। ऑयल, बटर, घी में से कोई चीज़ नहीं है तो फिर मुश्किल है ही तो बटर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन बटर आपका मेल्टेड होना चाहिए। घी भी डाल सकते हैं, घी को भी आपने मेल्ट कर लेना है थोड़ा, ताकि जो मेजरमेंट हो वो अच्छा सा हो, ठीक है। और इसमें 1 टीस्पून भर कर जो है कॉफ़ी डालेंगे, इंस्टेंट कॉफ़ी है ये, और थोड़ी स्ट्रॉन्ग वाली भी है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग वाली नहीं है तो आप 2 टीस्पून डाल दें, स्ट्रॉन्ग वाली है तो 1 टीस्पून सही रहेगा। अच्छा, कॉफ़ी में भी जो है ना चंक्स होते हैं छोटे छोटे से,
मोटे मोटे से, वो अक्सर औकात ग्राइंड नहीं होते। तो प्लीज़ आप लोग जब कॉफ़ी केक के लिए यूज़ करते हैं तो उसको आप या तो दूध में लूक वार्म मिल्क लेकर आप इसको है ना थोड़ा सा कर सकते हैं, उसमें कॉफ़ी मतलब डाइल्यूट कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना तो आपने कॉफ़ी जो है वो चीनी के साथ डाल देनी है ताकि वो ग्राइंड अच्छे से ग्राइंड हो जाए। ठीक है, अब इसमें मैदा डल गया ना, वो इतना अच्छे से ग्राइंड नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया ना ये पाउडर। ठीक है, अभी हमारी मुकम्मल रेसिपी है। अच्छा, यहाँ पे हमने चावलों के लिए जो है वो पानी रख दिया है गरम करने। ठीक है, बिरयानी के चावल के लिए पानी गरम करने रखा है, तो इसमें हमने नमक डाल दिया है हस्ब ज़रूरत। जितने हमारे चावल हैं उससे हमें डबल नमक डालना होता है। मतलब अगर आपके चावल पाव जितने हैं तो आपने 1 टेबल स्पून जितना नमक डाला है। अपने सालन के इसमें 1 टीस्पून जितना डाला है तो आपने इसमें 5 से 7 टीस्पून जितना नमक डालना है। ठीक है, अच्छा, इसमें हमने डाल दिया है केक के, इसमें हमने विनेगर डाल दिया है। ठीक है, और इसको ब्रश भी कर दिया है। ठीक है, इनको, और अब ये जो है केक का भी जो बैटर है ना वो मैं ये फ्लेन में ही डालूँगी और इसी तरीके से ही घुमा कर डालूँगी ताकि सब जगह बराबर को इक्वल क्वांटिटी जो है उसमें आ जाए, बराबर बिल्कुल आ जाए। ठीक है, क्योंकि एक ही जगह पे डाल दूँगी तो वो फिर केक जो है वो बाद में जो इसका रिज़ल्ट होगा वो सिर्फ एक ही जगह पे आएगा। तो इसीलिए इसे घुमाकर अच्छे से डालना है, हर जगह पे इक्वली आए। ठीक है, इस पे लिड लगा देंगे और फिर इसको मैंने ओवन में रख दिया है 150 डिग्री सेल्सियस पे। और जो सिर्फ है वो नीचे की ही ग्रिल, और मतलब है ऊपर की ग्रिल नहीं है। ठीक है, सिर्फ नीचे की ग्रिल ऑन की है 150 डिग्री सेल्सियस पे। और आपने ओवन जो है पहले से प्री हीट कर देना है, कम से कम 20 से 25 मिनट 150 पे आपने प्री हीट करना है और फिर 150 सेल्सियस पे ही इसे हमें पकाना है। ठीक है, बार बार ओवन खोल के नहीं देखेंगे, इसलिए कि फिर जो हीट होगी ना वो निकल जाएगी और केक फ्लफ़ी नहीं होगा, फ्लैन भी फ्लफ़ी नहीं होगा। फ्लैन का भी एक अलग ही टेक्सचर होता है जो ओवन में बनती है। ठीक है, ये बिल्कुल केटर्स वाला फ्लैन है, आप लोग इसे खाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ चावलों का पानी बॉयल हो गया है, इसमें हम 1 टेबल स्पून जितना ऑयल डालेंगे और फिर इसमें जो है चावल डाल देंगे। ठीक है, और लेमन जूस भी मैंने 1 टीस्पून जितना डाला है ताकि हमारा चावल जो है वो टूटे नहीं, बरा बरा रहे, अच्छे से फूला हुआ और बरा बरा रहे चावल। चावल बॉईल हो चुके हैं, इसे हमने छान लिया है, स्टेनर में पड़ा हुए हैं चावल। अब इसमें हम फूड कलर डाल देंगे, बिरयानी का जो कलर होता है। बिरयानी के गोश्त में भी हमने आलू वग़ैरह डाल दिए, दही डाल दिए, धनिया वग़ैरह डाल दिए। इतना हमने इसको कर लिया कि आलू भी पक चुके हैं सही। कुछ कुछ चीज़ें स्किप हो गई हैं, लेकिन ये है कि मैं बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो और फिर जो ऑनलाइन क्लास होती है उसमें शोर भी होता है, लाइव क्लास होती है यूट्यूब की तो फिर शोर भी होता है, जूम पे भी हो रही होती है क्लास तो बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो ये देखें हमने चावल इसमें डाल दिए हैं और अब थोड़ा सा कलर वापस से हम इसमें डालेंगे खूबसूरती के लिए। ठीक है,
और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको रख देंगे तवे पर, दरमियाने चूल्हे पे। फुल चूल्हा अभी नहीं रखेंगे, दरमियाने चूल्हे पे रखेंगे, क्योंकि हमारा जो चावल है वो 85% जो है हमने पकाया हुआ है बॉईल करने के टाइम पे, 85%। अब 15% के लिए जो हमें सिर्फ इसको है वो दम लगाना है, तो दरमियाने चूल्हे पे हम इसको रखेंगे। और अब जो दूसरा चूल्हा है उस पे हम लोग ने राई दाना, मेथी दाना, बिरयानी के फूल ये डाल दिए हैं। और अब प्याज वगैरह डालकर प्याज लाल कर लेंगे। करी पत्ते हों तो आप करी पत्ते भी डाल सकते हैं, बड़ी मिर्चियाँ भी डाल सकते हैं। अच्छा, बिरयानी के चावल जब हम डालते हैं तो अगर आपने लेमन बिरयानी बनानी है तो लेमन स्लाइसेस आपने सजा के फिर चावल डालने हैं। अगर आपने टोमेटो बिरयानी बनानी है तो टोमेटो फ्लेवर लेना है तो टोमेटो स्लाइसेस लगानी है। अगर दम बिरयानी बनानी है तो उसी टाइम पे आपने इसको स्मोक देना है, चारकोल का स्मोक देना है उसी टाइम पे, ठीक है। अब चावल डल चुके हैं सही, और मेरा तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, तो इसलिए मैंने नॉर्मल बिरयानी बनाई थी, सिंधी बिरयानी जो हम बनाते हैं, मेमनी बिरयानी बोल दो या सिंधी टाइप जैसी बिरयानी, वो बनाई है, ठीक है। अच्छा, मेरे पास जूलियन कटिंग अदरक है और धनिया पुदीना बारीक बारीक कटा हुआ है। और हमने पहली क्लास में जो लहसुन फ्राई किया था, रेड लहसुन कर दिया था जो फ्राई करके, वो है थोड़ा सा। और थोड़ी सी हरी प्याज है, वो हमने ऊपर इसमें गार्निशिंग के लिए डाल दी है। प्याज लाल हो रही है, करी पत्ते भी हैं। हमारे पास बड़ी मिर्चियाँ अवेलेबल नहीं है, वरना वो बड़ी मिर्चियाँ जब सालन में जब हम चावल बिछा रहे होते हैं ना तब भी डालते हैं। धनिया पुदीना और बड़ी मिर्चियाँ डालते हैं, तो हमारे यहाँ पे तो नहीं होती, तो मैंने नॉर्मल सी वो छोटी हरी मिर्च होती है ना साबित, वो डाल दी थी ताकि उसकी खुशबू हो जाए। लेकिन जब प्याज फ्राई कर रही हूँ तो उसमें मैंने ये नहीं डाला। अच्छा, ये देखिए हमारा कॉल्स्लो भी बन चुका है। दही में थोड़ा सा नमक डाल दिया है और प्याज भी बारीक कटिंग हुई भी डाल दी है, तो हमारा कॉल्स्लो भी रेडी है। अगर आपने कॉल्स्लो में थोड़ी सी और ट्रिक करनी है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि इसमें आप थोड़ा बारीक कटा हुआ धनिया डाल सकते हैं और थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल सकते हैं। इस कॉल्स्लो का टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा। हमारा कॉल्स्लो रेडी है, हमारी प्याज भी रेडी है, हमारा जो तड़का हमने बनाया है बिरयानी के ऊपर डालने के लिए वो भरपूर रेडी है। वो डालने के बाद ये है एक लेमन जूस, बड़े साइज़ का लेमन था, लेमन जूस एक है। इसको पूरा स्क्वीज़ करने के बाद इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जितना पानी डाला है। अब ये जो लेमन जूस है मैं पानी डाल दिया है। अब चम्मच के ज़रिए जो मैं ये पूरा जो लेमन जूस है फैला कर पूरे पतीले में डालूँगी। ये देखें आप किस तरह फैला कर डाल रही हूँ ताकि हर जगह ये जाए, ठीक है। और इस मोमेंट पे हम लोग चूल्हा फुल कर देंगे क्योंकि हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स जा चुके हैं। बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी लिड लगाएंगे और फुल चूल्हा करेंगे ताकि दम ऊपर तक आ जाए। जो 15% चावल है उसमें से 10% जितना तो ये पक चुका है। अब जो 5% जो रह गया है ना माइनर सा, वो पक जाएगा फुल चूल्हे पे। और ये दम हो चुका है, चूल्हा बंद कर दिया है और अब जो है सर्विंग दिखा रहे हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास में होते तो वो दम जब हो जाता है, फिर हम जब लीड हटाते हैं तो वो जो इसमें से धुआं निकल रहा होता है वो चीज़ भी आप लोग को दिखाई जाती। अच्छा, हमारी पॉप्सिकल्स भी रेडी हो चुकी हैं, उसका भी है ना व्यू देते हैं पॉप्सिकल्स का भी। और 3 लेयर फ्लैन भी जो है हमारा वो रेडी हो चुका है, ट्रिपल लेयर फ्लैन भी। कोशिश यही है कि थोड़ी सी जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को ये पूरा जो है वो दिखाऊं, फ्लैन भी दिखा दूं, इस सब की सर्विंग दिखा दूं, ठीक है।
फ़्लैन मैं आपके सामने ही डीमोल्ड करूँगी, क्योंकि फ़्लैन जब हो जाता है ना, फ़्लैन का जो टाइमिंग है वो ओवन में जो है 1 आवर में 10 मिनट्स कम, यानी पौना घंटा 5 मिनट ऊपर में ये फ़्लैन रेडी हो जाता है। फिर हम इसको नॉर्मल मतलब रूम टेम्परेचर पे आ जाता, बाहर रख देते हैं। रूम टेम्परेचर पे आता है तो फिर इसको हम फ्रीज़ में रख देते हैं। जब ये बिल्कुल ठंडा और सेट हो जाता है फिर डीमोल्ड होता है। अच्छा, बिरयानी और कॉल्स्लो देखा आपने। बिरयानी हमारी कलरफुल शानदार है। कॉल्स्लो भी हमारे साथ में हमने रेडी किया था, इसे हमने श्रिंक रैप कर दिया है। और ये हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, ये देखें, नाइफ़ भी डालिए, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हमें इसको डीमोल्ड करना है। तो इसकी टेक्निक ये है कि पहले साइडें पूरी इसकी छुरी से हमने छुड़वा लेनी है, फिर हमें हाथों से हल्का हल्का से हिलाना है। ये देखें मैं किस तरह से हिला रही हूँ। अब मेक श्योर कर लें कि ये पूरा प्रॉपर हिल रहा है, तो फिर इसे डीमोल्ड कीजिएगा। अगर ये नहीं हिल रहा तो इसे मज़ीद और हिलाना है। ये देखें ठंडा हो चुका है, तो ये बिल्कुल सेट हो गया है। ऊपर कैरेमल की लाइन आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो लेयर है हमारी वो फ़्लैन की है, और लास्ट लेयर जो हमारी इसमें है ना वो केक की है। हमने भी ऐसे ही बनाया था ना, पहले हमारी जो लेयर थी वो हमने सबसे पहले कैरेमल बनाया, फिर फ़्लैन डाला था, फिर हमने जो है चॉकलेट केक का बैटर डाला था। अच्छा, ज़रूरी नहीं है हम इसमें चॉकलेट केक ही बनाएं, हम इसमें वनीला केक भी बना सकते हैं। तो हम वनीला बैटर डालेंगे, ठीक है। और हमने ये भी डेकोर कर लिया है। अब हमारी बारी आती है पॉप्सिकल की। इसकी भी सर्विंग हो चुकी है, अब बारी आती है पॉप्सिकल की। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ी सी नेस्ले की क्रीम और बिल्कुल थोड़ा सा कंडेंस मिल्क। नेस्ले की क्रीम 1 टेबल स्पून जितनी है और कंडेंस मिल्क 1 टीस्पून जितना है। और फिर इसको नाइफ़ की मदद से हमने थोड़ा सा मिक्सअप कर लिया है, तो वो थोड़ी सी जो है डिज़ाइन बन गई है क्योंकि प्रॉपर मिक्स नहीं किया है, तो इसीलिए वो डिज़ाइन जो है वो बन गई है। ये हमारी सर्विंग इसकी रेडी है, और पॉप्सिकल्स भी हमारी रेडी हैं। हमने डीमोल्ड कर ली थी पॉप्सिकल पहले से ही, और इसमें डेकोर किया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।